नौजवान था, यतीम भी था, शौक बन गया दीन पढ़ने का। मल्लेदार इलाके वाले कहने लगे कहाँ से कमाएगा, ना बाप है ना माँ है ना घर है, कहाँ से। हजरत रूमी कहते हैं नौजवान ने जंगल में झोंपड़ी लगा ली। वहाँ वो सुबह मदरसे जाता, शाम को जंगल में रहता, वहाँ अल्लाह अल्लाह करता, सबक याद करता। एक दिन बादशाह की बेटी रास्ता भूल गई, जंगल में आई सहेलियों के साथ, बॉडीगार्ड भी साथ थे पर रास्ता भूल गई। खोती खोती शाम हो गई, ऐसी खोई कि जब रात गहरी हो गई तो आके उस नौजवान के पास रुकी और चिल्लाने लगी। शेर के दहाड़ने की आवाज आती है, भेड़िए के बोलने की आवाज आती है। नौजवान अकेला, सहेलियां बिछड़ गई, गाल बिछड़ गए। कहने लगी मैं परेशान हूँ, मुझे जगह मिल गई। नौजवान कहता मैंने शहजादी देखी और मुझे भी पता था कि घर एक ही है और आँख को अंदर से दरवाजा भी बंद करना पड़ता है, जंगल जानवर भी आ जाते। कहते मेरी छोटी सी कुटिया में झोंपड़ी में वो आई, रो के कहने लगी सहारा कोई नहीं, अगर मैं पीछे निकलूंगी तो भेड़िए खा जाएगा। कहते मैंने उसे जगह दे दी। अकेली औरत, चराग जल रहा है, सब याद कर रहा हूँ। मेरे नबी पाक ने फरमाया जहाँ मर्द औरत अकेले हो तीसरा शैतान होता है। और शहजादी वो बच्चा कहता है सब याद करता रहा सारी रात। वो बच्ची को कहा सो जा, और वो कहती है नींद मुझे भी कहाँ आई। ऐसे मौकों पर नींद सारी रात सब याद करता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चराग जलता तो उस पे उंगली रखता, हाथ जलता तो पीछे खींचने, फिर दूसरी उंगली रखता, थोड़ी देर के बाद जलता तो खींचने, हाथ सारा जल गया। सुबह किरणें चमकी तो कहने लगा चल निकल जा, दौड़ जा, बस बड़ा सब्र का इम्तिहान हो गया, चले जा। शहजादी बाहर निकली, सिपाही ढूंढ रहे थे। बादशाह खुद जंगल में निकला हुआ था, मेरी बेटी मिल गई। बादशाह तन्हाई में जाके कहने लगा बेटा मैं दुनिया को बताऊंगा कि मेरी बेटी कोई नहीं थी, सिपाही साथ ही थे। ये बड़ा मुश्किल होता है, बेटी तो भूल के भी रात के लिए पड़े तो लोग जीने नहीं देते, तो बेटा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कहाँ थी? उसने कहा नए नौजवान के पास। उसने कहा बेटा मैं तो तेरी बात मानूंगा पर दुनिया नहीं मानेगी। अगर उस नौजवान ने किसी को बता दिया कि तू उसके पास थी तो फिर लोग मेरा जीना मुहाल कर देंगे। बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरी मजबूरी है कि वो कहीं राज ना उगल दे, वो नौजवान उसे कत्ल करना पड़ेगा। औरत ने मिन्नतें की उस बेटी ने, मेरे मौसम को मारो, रोई और वो कहने लगा मैं बादशाह हूं, मेरा अपना वकार है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। गिरफ्तार कर लाए सिपाही, वक्त तय हो गया सजा का। अकेले कारकोश में रखा गया, जो उसके खास इतबार वाले थे उनकी ड्यूटी लगाई। बादशाह ने बुलाया पैगंबर आया, औरत कहने लगी बेटी कहने लगी एक दफा तो बुलाओ ना, सवाल बस पढ़ते रह के पूछना है और फिर जो आपका जी चाहे मेरे मौसम को मारना तो है, तो मर्जी आपकी। सामने खड़ा किया, नौजवान पर्दे के पीछे औरत खड़ी हो गई। बादशाह बीच बैठ गया। बीबी कहने लगी सारी रात बेदार मैं भी नहीं सोया, तू भी नहीं। वो जो तू चराग के करीब हाथ लगा के जलाता था वो समझ नहीं आई। नौजवान रो पड़ा, कहने लगा क्या करूं, मैंने रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा है। क्या करूं, मैंने हुजूर का दीन पढ़ा है। मैंने पढ़ा है कि जानी को सबसे नीचे दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में जलाया जाए, उसे जहन्नमियों का पीप और रेशा पिलाया जाए, कंद खिलाया जाए। ये रवायतें पढ़ी हुई थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद शैतान मुझे कहता था बदकारी कर ले। मैं अपना हाथ उसी वक्त जब शैतान मशवरा देता तो मैं आग पे करता। मैं कहता अगर ये बर्दाश्त हो गई तो वो भी हो जाएगी। जब हाथ जलता तो मैं समझ जाता नहीं तुझे तो ये नहीं बर्दाश्त होती तो वो कैसे हो। फिर मुझे शैतान मशवरा देता कोई देख नहीं रहा तो बुलाने नहीं गया, खुद आई मैं दूसरी उंगली लगा देता। मैंने हाथ जलाया और मैं समझ गया जब छोटे से चिराग की इतनी सी शम्मा की आग नहीं बर्दाश्त होती तो दोज़ख कैसे बर्दाश्त होगी। कहते मैं बाज आया। बादशाह ने ये कहानी सुनी, लफ्ज़ सुने तो चीख मार के रोया। कहने लगा तालिब इल्म तू तो मेरे नबी का सच्चा गुलाम है और मेरे रसूल के जो सच्चे गुलाम होते हैं उन्हें फांसियां नहीं दी जाती, उन्हें तख्त पर बिठाया जाता है। अब तुझे सजा नहीं होगी बल्कि मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूंगा, मेरे बाप की सल्तनत का बादशाह भी तू ही बनेगा। अब वो नौजवान हंसने लगा, कहता लोगों तुम मुझे कहते थे दीन से क्या मिलता है, दीन से तो अल्लाह तख्त ताली अता फरमा देता है। अगर नौजवान शर्म व हया वाले बन के रहे अल्लाह सारी इज्जतें दे देगा। देखिए ना अल्लाह के फजल से इज्जत मिलती है और जब कोई इज्जतदार जैसा काम ही ना करे। एक बात और अर्ज करनी है पर वक्त थोड़ा रह गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब न तुम्हारा चेहरा देखता है न तुम्हारी जेब देखता है, मालिक तो जब देखता है तुम्हारा दिल देखता है।
तो दिल की कैफियत अल्लाह को पता है। दिल बेचैन इसलिए रहते हैं कि ये जो प्यास और जो तलब करते हैं वो हमें पहुंचाते नहीं। दिल बेकरार इसलिए रहते हैं कि ये रब रसूल की मोहब्बत से ठंडे हो। हम इधर उधर की चाहते लिए फिरते हैं। इनके अंदर बेकरारी इसलिए है कि हमने उम्मीदें लोगों से वाबस्ता कर ली हैं, जो लोगों से नहीं करनी चाहिए, अल्लाह रसूल से करनी चाहिए। हमने असबाब को इख्तियार करना है, भरोसा असबाब पर नहीं, भरोसा तो अल्लाह ताला पे करना है। तो जब तक देखे ना कुरान मजीद ने क्या कहा, कुरान मजीद ने कहा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया वो लोग जो ईमान ले आए वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं, अपने रब से प्यार करते हैं। उनके सजदे बोझ नहीं, उनके सजदे तो लज़्ज़त है। उन्हें नमाज के लिए लाना नहीं पड़ता, जबर नहीं करना पड़ता, उनके तो दिल खींचे चले आते हैं। उनको तो प्यार हो गया, रात सारी बीत गई और सजदा भी मुकम्मल ना हुआ। वो तो माल चूंकि अल्लाह ने दिया है तो राह खुदा में खर्च करते वक्त उनकी तबीयत किसी किस्म का तकल्लुफ नहीं महसूस करती, कोई बोझ नहीं महसूस करती। चूंकि वो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करते हैं तो ये चीजें उनके सामने कभी भी रुकावट नहीं बनती। और दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की, और जहां तक ताल्लुक है मेरे रसूल पाक का, अल्लाह करीम ने फरमाया अन्नबी व औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये जो नबी है ना ये तो मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। तो हर वक्त दिल की धड़कनों में, रूह की ठंडक में, कल्ब में, दिल में, रूह में, ज़हन में जो चीज हर वक्त समाई है ना मोमिनों के, वो रसूल पाक की ज़ात है। अगर रात सारी बंदा यही सोचता रहे कि सवेरे यार किस तरह काम चलाना है, पैसे कैसे आएंगे, जो मेरे पास 2 लाख है 6 कैसे करना है, और ये 6 है ये 12 कैसे हो सकता है, और जनाब ये दुनिया मेरी कैसे आगे बढ़ सकती है, और ये जो प्लाट पड़ा है ना मेरे घर के बिल्कुल सामने कैसे कुछ चक्कर चले कि मेरा हो जाए, गाड़ी है जरा छोटे टायरों वाली बड़े टायरों वाली कैसे आ सकती है। अगर 24 घंटे मनसूबाबंदी दुनिया हासिल करने से दीन मना थोड़ा करता है। हुजूर ने तो फरमाया मेहनत करके कमाई करने वाला अल्लाह का दोस्त है, मना नहीं है, लेकिन हर वक्त उसी गिनती में रहना, उसी के शुमार में रहना, उलझ जाना, और जो असल चीज थी उसको छोड़ देना। हम ना नेकी करते हैं, मोमिन होते हैं, लेकिन उसकी लज्जत नहीं पाते। यानी अगर नमाज पढ़ के भी बंदा करार ना हासिल करे, अगर वो खैरात करके भी उसकी ठंडक ना महसूस करे, मस्जिद आके महफिल करा के महफिल में बैठे फिर भी उससे रूहानियत ना पा सके, उसने 20 उलमा सुने, उसने दर्जनों खुतबा सुने, उसने सारी जिंदगी गुजार दी, लेकिन उसके दिल की कैफियत ना बदली, वो लज़्ज़त खास ही उसे नसीब ना हो। तो उसे सोचना चाहिए ना कि दिल में ना अल्लाह ताला ने हर चीज 2 बनाई है, होंठ 2, आंखें 2, कान 2, हाथ 2, पैर, दिल अल्लाह ने एक ही बनाया। ये नहीं हो सकता कि चलो ये करो मुझे रख लो एक तरफ किसी और को रख लो, दिल ही एक बनाया है। वो कहता है बस दिल एक है तो रब रसूल रहेंगे इसमें इधर उधर की चाहते न ले आना, जब तक दिल के अंदर पूरी तौर पर अल्लाह रसूल की, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें ईमान की लज्जत नसीब हो, आप जरा गौर करें मेरी बात पर। एक है खाना, एक है मजेदार खाना, एक है मोमिन होना और एक है मोमिन होने का मजा आना, लज्जत नसीब होना कि मैं साहिब ईमान हूं। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ईमान की लज्जत नसीब हो, ये हदीस आपने भूली नहीं बुखारी मुस्लिम में, अगर चाहते हो कि ईमान की लज्जत नसीब हो तो 3 काम करो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन से? हुजूर फरमाने लगे पहला काम ये करो कि हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, और दूसरा फरमाया जिससे भी प्यार करो ना अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए करो।
शुक्रिया का तकल्लुफ भी छोड़ दो। वो मेरा एहसान मानेगा ये भी छोड़ दो, मेरी तारीफ करेगा ये भी छोड़ दो। फकत अल्लाह रसूल की रिज़ा के लिए रिश्ते बनाने शुरू करो, मोमिन होने का मजा आएगा। तो अगर ईमान की लज्जत चाहते हो, एक तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से प्यार करें, एक जिससे भी प्यार करें अल्लाह रसूल के लिए करें, और दूसरा फरमाया मोमिन होने के बाद, कलमा नसीब होने के बाद, ईमानदार होने के बाद कुफ्र की तरफ जाना इतना नापसंद करें, इतना नापसंद करें जितना कोई आग में जाना नापसंद करता है, इतना नापसंद। अगर ये ज़हन बन गया फिर लज्जत